वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। इट इज रिगार्डिंग द शॉपिंग हॉल। थोड़ी सी डिफरेंट होगी मेरे प्रीवियस शॉपिंग हॉल से, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। यू विल एंजॉय इट लाइक एनीथिंग। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं बता दूं, आप लोगों को पता है आई एम अ शॉपaholic पर्सन। मैं बहुत ज्यादा शॉपिंग करती हूँ। ये नहीं कि मुझे बहुत शौक है, लेकिन समटाइम्स होता है कुछ चीजों की नीड होती है आपको। और मैं बाजार भी जाती रहती हूँ, तो कुछ ऐसी चीजें थी जो कि मैं बहुत फिरी, सीरियसली मैं बहुत फिरी उन चीजों के पीछे, बट आई कुडंट फाइंड इट एनीवेयर। तो फिर मुझे था कि चलो मैं ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपको जब ऑनलाइन सर्च कर रहे होते हैं ना, तो बहुत रैंडमली नजर आती, तो आप खरीद लेते। एक्चुअली मैंने बहुत ज्यादा शॉपिंग की है और उन सारी चीजों को एक साथ दिखाना इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। आज मैं आप लोगों के साथ उनमें से 7 चीजों का जो है वो हॉल शेयर करूंगी, और उस सबके जो लिंक्स है ना, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। लिंक क्यों शेयर करूंगी? क्योंकि वो मुझे एक ही वेबसाइट पे मिल गई थी सारी चीजें, और बिलीव मी बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छी चीजें। रिव्यू इंशाल्लाह ताला वो कमिंग फ्यूचर में आप लोगों को मिल जाएगा। अभी मैं सिर्फ आप लोगों के साथ हॉल शेयर करूंगी, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो मुझे है कि जब यूज होती है ना, उसके बाद ही आपको उसकी असलियत पता चलती है किस तरह की होगी। आप लोग मुझसे एग्री करेंगे, नीचे जरूर आप लोग कमेंट करते हैं कि ऐसा होता है समटाइम्स, जो कुछ हम मंगवाते हैं, कुछ ऐसा इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बाद हमें पता चलता है कि कैसा है। खैर एनीवेज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये मेहनत से बनती है सारी वीडियोस, तो उसके लिए एक लाइक भी बनता है, थम्स अप, तो वो जरूर दे दें। और जब सब्सक्राइब करेंगे तो उस पर आपको बिल्कुल परफेक्टली फ्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, कम बैक टू द शॉपिंग हॉल, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को मेरा शॉपिंग हॉल जो है ना वो बहुत पसंद आने वाला है, कि मैंने क्या क्या खरीदा है और वो क्या क्या चीजें, और रेंज, पैसे, कितने की प्राइस थी, वो सारी चीजें जब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप खोलेंगे तो वहां पर नाम लिखा होगा चीज का, उसके बाद उसकी प्राइस भी लिखी होगी। मैं कोशिश करूंगी प्राइस के साथ डालूं, और नीचे उसका लिंक होगा। एंड बिलीव मी, ये सारी चीजें बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है, बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आते हैं हॉल की तरफ, और मैं स्टार्ट करती हूँ आप लोगों के साथ एक एक चीज, हाँ जी, डेमो भी देने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, जो पहली चीज है वो है ये सिलिकॉन का मोल्ड। आप कहेंगे कि इसमें कौन सी ऐसी बात है जो आपको जो है ना इसको लेना पड़ गया। एक्चुअली मेरे पास सारे मोल्ड्स हैं। मेरे पास इस शेप का भी मोल्ड था पहले, आई थिंक अभी भी पड़ा होगा। मेरे पुराने जो एक बॉक्स है उसमें सारी पुरानी बेकिंग की चीजें। सिलिकॉन का क्यों लिया है बताती हूँ मैं आपको। एक्चुअली मैं ना बेकिंग बहुत करती हूँ, आप लोग सबके सामने मैं हमेशा बेकिंग करती हूँ। तो ये जो शेप है ना, ये आपको जो नजर आ रही है, जो इस तरह से केक बन के निकलेगा, ये वाली शेप का केक टिन जो होता है ना, उसमें से केक निकालना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो उसके किनारों में फंस जाता है, और जब निकलता है तो वो जो है टूट जाता है। मैंने, क्योंकि मैं बेकर हूं, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है वो टिन में, नॉट टॉकिंग अबाउट सिलिकॉन, तो मुझे था कि मैं सिलिकॉन में ढूंढ लूं, मुझे सिलिकॉन में मिल जाए। तो ये पहले ही परचेज है मेरी सिलिकॉन की, और इसकी प्राइस मुझे याद है क्योंकि इट इज ओनली 350 रुपीज। ये किसी भी शॉप में आपको मिल जाएगा, बहुत जबरदस्त किस्म का है। ये रैंडमली जब मैं फिर रही थी ना, तो मुझे ये नजर आ गया, तो ये मैंने ले लिया। ये 350 रुपीज का है। मैंने केक बनाया है, आप लोगों को सारा मैं दिखा रही हूँ साथ साथ कि इसकी क्वालिटीज क्या है। मैंने इसमें केक बेक किया, ठीक है, आप लोगों को दिखाने से पहले बेक कर दिया, मैं पहले ही रिव्यू दे रही हूँ। और मेरा केक इतना जबरदस्त बना, इतना जबरदस्त बना। सिर्फ इसको आपने ग्रीस करना है, और उसके बाद जब आपने इसको निकालना होता है ना, तो थोड़ा किनारे आपने जरा ऐसे ऐसे करके खींच लिए। बिलीव मी, द केक वॉज टू गुड, और बिल्कुल सही सलामत जो है इसके अंदर से निकल आया केक। और केक की जो रेसिपी, अगर आप लोगों ने मेरे केक की रेसिपी नहीं देखी जो इसमें मैं बना रही हूँ, वो मैं नीचे जो है ना वो पिन कर दूंगी, तो आप लोगों को केक जाके देख लीजिएगा। वो दूसरे टिन में बना हुआ है, लेकिन मैंने इसमें ट्राई किया एंड द केक वॉज टू गुड। सो ये आप कह सकते हैं कि ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट परचेज थी सो फार जो मैंने फॉर बेकिंग ली। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं सारे टिन से स्विच कर लूं टू सिलिकॉन। तो दिस वॉज माई फर्स्ट परचेज। आई एम सो हैप्पी विद इट।
इट इज टू गुड। केक मेरा बहुत यम बन के बहुत खूबसूरत से डिजाइन में बाइंड है। हाँ जी, जो हमारा नॉर्मल डिस्पेंसर होता है जिसमें हम पानी लेते हैं घरों में, उसके ऊपर जो बॉटल्स लगी हुई होती है ना, मुझे हमेशा होता है कि अगर प्यारी सी होनी चाहिए, उसके ऊपर कुछ ना लिखा हुआ हो, हमेशा लिखा हुआ होता है, उसके ऊपर राइटिंग हुई भी होती है, एंड लिटरली इट डजंट लुक गुड। तो और ऊपर से राइटिंग होती है और पानी नजर आ रहा होता है, तो मुझे होता है कि इसको या तो कवर होना चाहिए या बॉटल्स जो है बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए। बॉटल्स तो प्लेन मिलना इज लाइक इम्पॉसिबल, क्योंकि हर ब्रांड अपनी प्रमोशन कर रहा होता है। तो मुझे जो है उस वेबसाइट पे ये वाला जो है कवर नजर आ गया। अच्छा है, इट्स नॉट बैड। प्रिंट थोड़ा सा मुझे लगता है कि किचन वाला है, क्योंकि मेरे तो लाउंज में पड़ा हुआ है, लेकिन इट्स नॉट बैड। एटलीस्ट इसके नीचे आप देख सकते हैं बहुत अच्छी लेस लगी हुई है, और ऊपर बहुत प्यारा लेमन और लीव्स और ये प्रिंट बना हुआ है, किचन के अकॉर्डिंगली बना हुआ है। और अगर आप अपने डिस्पेंसर को किचन में रखते हैं ना, तो ये बिल्कुल आपकी किचन की थीम के अकॉर्डिंग हो जाएगा। उसके बाद ये होता है कि सबसे अच्छी बात ये कि इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। अगर आप खुद भी घर में बैठ के सीते हैं ना, तो कपड़ा लेंगे, फिर रीले लेंगे, फिर ये लेस लगी हुई है कुरेशे वाली ये लेंगे, तो इतने पैसे सीरियसली बन जाते हैं। और अगर आप किसी से सिलवाएंगे ना, तो वो बड़े आराम से 150-200 रुपए तो इसकी सिर्फ स्टिचिंग ले लेगा। तो ये जो चीज है सीरियसली सो रीजनेबल, बहुत ही जबरदस्त। और सबसे अच्छी बात ये कि मेरा जो डिस्पेंसर है ना, उसको परफेक्टली इसने कवर कर दिया था। और अभी तो मैं निकाल के लेकर आई हूँ, मुझे आप लोगों को डेमो भी देना था, मुझे डेमो भी दूं और मैं आप लोगों को दिखा भी दूं कि किस तरह की चीज है। सो मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज आप लोग उसे चेक कर लीजिएगा, क्योंकि फिर मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सो दिस इज समथिंग आई रियली लाइक, रियली। मैं बताऊं कि मुझे बहुत अच्छा लगा है। कोई बात नहीं है, एक नाप मेरे पास आ गया। अगर कल को मुझे अपनी लाउंज की अकॉर्डिंगली कुछ उसका कवर बनाना था, तो मैं खुद भी बना सकती हूँ या किसी को देके बना सकती हूँ। एटलीस्ट अभी फिलहाल के लिए इट इज कवर्ड एंड इट इज वेरी गुड फॉर योर हाउस। यू नो, औरत की पहचान क्या होती है? जब उसका घर बड़ा चमचमाता हुआ, हर चीज कवर्ड, प्यारी सी, नीट एंड क्लीन सी नजर आती है। सो दिस वॉज माई सेकेंड परचेज। होप यू लाइक इट। हाँ जी, तो अब बात करते हैं अपनी थर्ड परचेज की। थर्ड परचेज ये है कि मैंने जो है वो हमारे बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, और उनपे सबसे ज्यादा इस्त्री करना बहुत मुश्किल होता है। चल मेरे पास एक स्टीमर भी है, उससे मैं कर लेती हूँ, लेकिन 90% लोगों के पास स्टीमर नहीं होता। तो उसके लिए क्या किया जाए? और समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको स्टीमर नहीं यूज करना, आपके पास जल्दी है, या आप ट्रेवल कर रहे हैं, जैसे शादियों पे किसी और शहर चले गए और आपको जो ट्रेवल करना है, तो आपको है कि जी मेरे पास कोई ऐसी चीज होनी चाहिए कि जिससे मेरे कपड़े जो इस्त्री मैं कर रही हूँ ना, तो खराब ना हो, दूसरी वो जले ना। जलने का सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेरा एक बहुत एक्सपेंसिव जोड़ा था और मेरे घर में जो बच्चा काम करता था उसने मेरा वो जोड़ा जो है ना यहाँ से जला दिया था, क्योंकि उसने पहले इस्त्री लेके ठक करके रख दी थी और वो पूरा जल गया था। मुझे धोबी के पास भेजते थे, लेकिन वो टाइम नहीं मिला, उसने मेरी पूरी कमीज जला दी थी। तो वो उसके बाद से मुझे थोड़ा डर लगता है, मैं कपड़े किसी को नहीं देती इस्त्री कराने। तो अब मैं आप लोग से बहुत ही जबरदस्त किस्म की परचेज शेयर करने वाली हूँ अपनी। इट इज टू गुड। हाँ जी, तो ये है वो परचेज। मैं आपको उसका नाम बताऊं, आयरनिंग प्रोटेक्टिव क्लॉथ। कैसा है ये मैं बताती हूँ। हाँ जी, थोड़ा सा नियॉन किस्म के कलर का इसकी पाइपिंग हुई है, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ जी, तो ये जो है साइज है इसका 35 बाय 50 सेंटीमीटर, 40 बाय 60 सेंटीमीटर का भी है, 35 बाय 60 सेंटीमीटर और 40 बाय 90 सेंटीमीटर, मीन्स थोड़ा सा जो बड़ा होता है, लेकिन मेरा ये मिडिल साइज का है। और इसकी जो साइज है वो है 40 बाय 60 सेंटीमीटर। ये यहाँ से 40 सेंटीमीटर है और यहाँ से 60 सेंटीमीटर है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे यूज होता है। जैसे आपके कपड़ों पे बहुत प्यारे से एम्ब्रॉयडरियां हुई हुई है, मोटिव्स बने हुए हैं, उसके ऊपर दबके लगे हुए हैं, मीनाकारी, पता नहीं ये वो जो काम होता है ना, गोटा किनारियां जो भी होता है ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि इस्त्री आराम से हो जाती है, कुछ के लिए कम हीट इस्त्री की चाहिए होती है। लेकिन जब हम इस्त्री रखते हैं ना, इस्त्री करते हुए, तो वो शिफॉन है तो वो उस पर कुछ और टेम्परेचर चाहिए, धागे पे कुछ और टेम्परेचर चाहिए, तो वो क्या होता है कि वो हम जला देते हैं। सो दिस इज समथिंग कि आपने उसके ऊपर रखा और उसके ऊपर कर दी इस्त्री। जब आप इस्त्री कर रहे होते हैं ना, तो वो सारी चीजें प्रोटेक्टिव होती हैं, उस पर सिर्फ हीट लगती है हल्की हल्की से, बाकी हीट इस पे लगती है, ठीक है। और
ये जाली का बना है, ठीक है, इट्स नेट। और अगर आप चाहें तो आप अपने घर में भी बना सकते हैं, बट इट वॉज नॉट दैट एक्सपेंसिव। एक ऐसी चीज जो कि आपके जहां पर आप इस्त्री कर रहे होते हैं ना, जिस स्टैंड पे उसके साथ अगर ड्रॉर्स हैं उसमें रख लें। दिस इज बेस्ट चीज कि आप किस तरह से अपने कपड़ों को आराम से प्रोटेक्ट करके इस्त्री कर सकते हैं और आपको कोई जलने का कोई खतरा नहीं है कि जी मेरी चीज तो जल गई। अब तो ये तो नहीं हो सकती, 18,000 का जोड़ा था, 15,000 की साड़ी थी, तो ये आप बड़े साइज का मंगवा लें, उसमें ये हो जाएगा कि आपको इस्त्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप मुझे वेबसाइट ने कॉल की थी जब मैंने उनसे खरीदा था, उन्होंने मुझे सारा कंफर्म कराया था, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि अगर इसमें बड़े साइज है तो दे दें। मेरे पास, मैंने तो नहीं पूछा था, उन्होंने जो साइज था उन्होंने मुझे भिजवा दिया था। तो ये जो है दिस इज फॉर प्रोटेक्टिंग योर एक्सपेंसिव क्लोथ्स, कि उनको आपने किस तरह से इस्त्री करना है। तो इट इज नॉट बैड। ये अभी मैं इस थैले में से निकाल के तो अपने जहां पर मेरे कपड़े इस्त्री होते हैं घर में, तो वहां पर मैं उस ड्रॉर में डाल के रख दूंगी ताकि ये बिल्कुल हैंडी और सामने पड़ा हो। सो दिस इज माय थर्ड परचेज। हाँ जी, घर में ऐसा होता है ना कि बहुत सारे शॉपर्स पड़े हुए होते हैं और उनको जो है या तो हम एक शॉपर में डाल के रख लेते हैं और या तो आपने उनको तय लगा दी। इतना टाइम ना आजकल किसी के पास नहीं होता कि आप उनको तय लगाओ और फिर रखो। तो मैंने आइकिया पे एक देखा था शॉपर्स को रखने वाला ऑर्गेनाइजर, और अब ये था कि मेरे हस्बैंड पाकिस्तान में, यू नो कि आइकिया है नहीं, और जिन वेबसाइट्स पे है इट इज लाइक जो चीज मेरे हस्बैंड वहां पर 600-700 की लेकर आए थे, वो पूरे 1,000 रुपए ऊपर है पाकिस्तान में। तो आई वॉज लाइक कि नहीं, मैं नहीं खरीदती क्योंकि वो मुझे याद नहीं है, बट इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, जो कि शॉपर का ऑर्गेनाइजर होता है। तो जब मैं इस वेबसाइट में फिर रही थी, मीन्स वो इतनी बड़ी वेबसाइट है, आपको इतनी चीजें जो है ना आप फिर रहे होते हो, तो जब मैं फिर रही थी तो एंड देन आई सॉ ओके ये भी पड़ा हुआ है, और वो ये है वो चीज जिसकी मैं बात कर रही हूँ। लेकिन वो आइकिया की तरह नहीं है। आइकिया का ना इस तरह आपको मिलता है कि वो अटैच हो सकता है, ये बना हुआ है, बनाया है। हाँ जी, तो ये व्हाइट कलर का छोटा सा है, कॉम्पैक्ट सा, उसके अंदर बहुत सारे थैले आ जाएंगे। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ये परचेज कर लूं, और देखती हूँ कि अगर मैं इसको किचन के दरवाजे के पीछे लगाती हूँ तो उससे मुझे फायदा ही हो जाएगा कि सारे जो थैले हैं वो एक ही जगह पे आ जाएंगे। तो छोटे छोटे ऐसे आप क्रम्पल करके अंदर रख दो और इधर से निकाल लो, या तय करके दूसरे में रख के तो निकाल लो। तो उससे ये हो जाएगा कि मेरे जो शॉपर्स हैं वो मुझे एक ही जगह, वो जो एक अनटाइडी सी लुक देता है ना, तो वो नहीं होगा। स्पेशली पता है होता क्या है, जब मैं अपनी जो मेरी हेल्पर्स हैं उनको कोई चीज देनी होती है ना, तो मेरे पास शॉपर्स ही नहीं होते। और वो जो ब्रांड्स के शॉपर्स होते हैं ना, कागज के बने हुए होते हैं, उसमें भी आप नहीं दे सकते। तो शॉपर्स के लिए दिस इज समथिंग आई हैव बॉट। और इसके पीछे जो है ना, मैं आपको दिखा दूं, इसके पीछे जो है एडहेसिव लगा हुआ है। एडहेसिव क्या होता है कि वो एक टेप होती है, आप इसको मैं हटाऊंगी और मैं इसको लेके तो मैं फिक्स कर दूंगी, और फिक्स करने के बाद ये होगा कि जब ये फिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर सारे शॉपर्स डाल दिए, और यहां से जो है ना आपने एक एक शॉपर खींचा, जो काम किया, और फिर जो है ना वो फारिग कर दिया, बाकी शॉपर्स इसके अंदर भर दिए। तो इट वॉज ऑल्सो नॉट एक्सपेंसिव, बहुत ही सस्ती वेबसाइट थी। कुछ चीजें उसमें थी, लेकिन मुझे कंपैरेटिवली ये वेबसाइट पे ये चीजें बहुत सस्ती लगी हैं। तो ये जो है ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। इट्स वेरी यू कैन से कि हाँ स्टडी भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मरा हुआ कि हाथ लगाओ तो टूटेगा। स्टडी है। दूसरा ये है कि ये एडहेसिव है, कहीं पर किसी सरफेस पे भी, इवन आप किचन के किसी भी जगह पे इसको लगा देंगे तो ये लग जाएगा और फिर ये लगा रहेगा। तो ये अभी मैं इसका डेमो आप लोग साथ साथ देख रहे होंगे कि मैंने लगा के उसके अंदर शॉपर्स डाल के आप लोग को दिखाया। तो दिस इज दिस इज समथिंग मैं अब इंशाल्लाह ताला इसको यूज करूंगी, क्योंकि किचन में ना आपको इस तरह की बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है जिसमें आप चीजों को लेके फिक्स करें, और फिर बाद में जो है ना आपको किचन ऑर्गेनाइज करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो है ना मेरा मसला सॉल्व हो गया, और इंशाल्लाह ताला अभी आप लोग मुझे मेरे जब भी कभी इस तरह का कोई ब्लॉग आया जिसमें मैं किचन में काम करेंगी तो आप लोगों को ये चीजें जरूर नजर आएंगी यूज होते हैं। हाँ जी, तो आई हैव अ लॉट ऑफ शॉल्स, मेरे पास बहुत सारी शॉल्स हैं।
एंड सीरियसली वो शॉल्स या तो मैं तय करके रखूं तो मेरी पूरी एक जो है ना साइड को कवर कर देता है, या तो फिर मैं अगर उनको कपड़ों के साथ करूं तो मेरे कपड़े इतने फूले हुए होते हैं, मुझे होता है कि चलो एक विंटर्स में आपको पता है शॉल्स की जरूरत होती है। समटाइम्स सिर्फ विंटर्स नहीं, गर्मियों में आपको दुपट्टे भी रखने होते हैं। कुछ दुपट्टे ऐसे होते हैं जो कि आपके कपड़ों के साथ नहीं होते। मेरे पास बहुत सारे ऐसे दुपट्टे हैं जो कि मेरे कपड़ों के साथ के नहीं है, वो मुझे मिक्स एंड मैच करके पहनने पड़ते हैं। सो विंटर स्पेशली अभी की मैं बात करूं कि मेरी शॉल्स जो है ना वो ऑर्गेनाइज नहीं थी। एक हैंगर में डालो तो इतना अच्छा सा बन जाता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता आपके जो है वो अलमारी के अंदर। सो मैं बड़ी परेशान थी कि मैं इसके लिए क्या करूं, क्योंकि मुझे जरूरत थी ऐसी एक चीज की जिसके अंदर मैं सारे उनको तरीके से स्टैक कर सकूं। सो जब मैं वेबसाइट पे सारी सर्चिंग कर रही थी, सो आई फाउंड दिस वन। इट इज एन ऑर्गेनाइजर। आई होप आप लोगों को सही से नजर आ रहा होगा। ये हैंगर की तरह ही है, हैंगर की तरह है, लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 जो है इसके अंदर जो है ना ये कर्व्स बनी हुई है, और उसमें क्या है, आप 5 शॉल्स एक साथ रख सकते हैं और ऐसा गच्छा सा भी नहीं बनेगा, थोड़ा सा नीचे से होगा, और आप उसके बाद इसको अपनी अलमारी में हैंग कर दें। इट इज स्टडी, ये लोहे का मेटालिक है और प्राइस वाइज ये बहुत रीजनेबल है और मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि देखिए मैं एक बात बताऊं, ये जो वेबसाइट्स होती है ना, कपड़ा मैंने दराज से भी लिया इंशाल्लाह ताला, दराज की भी मेरा एक इंशाल्लाह ताला हॉल आएगा, आप लोग देखिएगा कि मैंने उससे भी चीजें मंगवाई हैं। दराज पे मुझे थोड़ा बहुत ना मैं डामाडोल हो जाती हूँ, लेकिन इस तरह की जो वेबसाइट होती है वो कभी अपना नाम नहीं खराब करेगी। वो जब भी कोई चीज मंगवाती है वो ऐसी मंगवाती है जो कि अच्छी हो। प्राइस वाइज मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी एंड मैं सोच रही हूँ ये एक मैंने मंगवाया तो मे बी अगले एक दो हफ्ते में मैं अपने लिए 2-3 मंगवा लूं, क्योंकि समटाइम्स मेरे पास बहुत सारी ट्राउजर्स है। जैसे अभी आप ये वाली ट्राउजर देख रहे हैं ना, ये वाली ट्राउजर मैंने लाइमलाइट से ली थी और मैं ये 2-3 कपड़ों के साथ पहन रही हूँ। तो वो ये होता है कि ट्राउजर्स के लिए भी ये वाला जो हैंगर है ना, दिस इज द बेस्ट। तो जरूर आप अगर आप लोगों ने मंगवाना है तो जरूर लीजिएगा। स्टडी है, रिव्यू ये है कि ये अभी तो फिलहाल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब मैं इंशाल्लाह ताला रिव्यूज दूंगी कौन सी चीज मुझे अच्छी लगी है, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, उसके लिए पर एक और वीडियो बनेगी। दिस इज माय मेरी जो डब्बे हैं ना किचन में, जैसे मेरे मैदे का डब्बा या मेरी जो है वो चावलों वाला डब्बा या आटे वाला डब्बा, तो उसके अंदर ना मुझे लाइक मेरे जो कप्स में क्रैक आ जाती है ना, तो वो मैं उसमें रख लेती हूँ। लेकिन वो ना विद पैसेज ऑफ टाइम ना ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे यूज करना होता है चीजों को, तो मुझे होता है कि मैं कोई अच्छी सी स्टेबल सी खूबसूरत सी चीज यूज करूं। तो बहुत पहले लॉन्ग अगो मैंने लिए थे, आई डोंट नो व्हाट वी कॉल इट, इसका ऊपर लिखा हुआ है स्पून नेस्टिंग स्पून्स। ये तो मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने नेस्टिंग स्पून्स लिए थे, शीशे प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट से थे, अच्छे थे। अभी भी एक लास्ट मैं चला रही हूँ, मैं आपको भी दिखा दूंगी, बट वो टूट गए। तो उसके बाद मुझे वो कहीं नजर नहीं आया। तो जब ये वेबसाइट में देख रही थी, सो इस पे जो है ये नेस्टिंग स्पून मुझे मिला है, एंड बिलीव मी इट इज गुड, इट इज नॉट बैड। सॉरी मैं जरा इसको जरा निकाल के दिखा दूं, इट इज नॉट बैड। नेस्टिंग स्पून्स हैं, आप चाहें तो इसको इसी तरह से हैंग कर दें अपने किचन में किसी जगह पे। ये देख सकते हैं कि आपने जो सुराख बना हुआ है आपने कहीं पर हैंग कर दिया। अगर आप हैंग नहीं करना चाहते तो आप इनको बड़े आराम से इस तरह निकाल के, शो यू, आपने ये निकाल दिया। अगर आपको मैदे की भी जरूरत है आप इसको मैदे वाले खाने में डाल दें। ये वाला सेकंड नंबर का है, ये जैसे आपको चावलों के लिए चाहिए तो आप सेकंड साइज है इसका, चावलों के लिए निकाल लें, मीन्स चावल के अंदर मीन्स रख दें, और उसके बाद जब आपने तोलने होते हैं तो आपने इसमें से चावल निकाले और उसको आपने यूज कर लिया। ये सबसे बड़ा वाला आप आटे के लिए यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अच्छा बड़ा है, क्योंकि आटा आप लोगों ने ज्यादा जो है भूनना होता है, तो ये आटे के लिए आपने लिया और डाल दिया। या आपने अगर अपने बेकिंग के सारे कंटेनर्स अलग अलग करके रखे हुए, जिसमें चीनी अलग है, जिसमें मैदा अलग है, जिसमें जिस तरह बेकिंग के लिए हम स्टफ यूज करते हैं, तो ये उनके लिए आप तीनों रख सकते हैं। लाइक इट इज बेस्ट। मेजरिंग स्पून्स नहीं है, ये बात याद रखिएगा। दिस इज नेस्टिंग स्पून्स। ये नॉर्मली हम अपने मसालों के मैं दुकानों पे मैंने देखा था लोहे के बने हुए, बचपन से मैं देखती आई थी, बट इट इज ऑल्सो नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल एंड इट इज वेरी गुड क्वालिटी, नो डाउट। हाँ जी, तो मेरी आई साइट
वीक हो चुकी है, करीब की भी, मुझे लगता है कि अभी दूर की भी खराब हुई भी है। मेरी बेटी को ग्लासेस लगी हुई हैं दूर की, और मेरे हस्बैंड भी रीडिंग ग्लासेस यूज करते हैं। तो ग्लासेस को साफ करना है ना, इट्स ऑलवेज अ हेडेक, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनकी ऐनक पे गंद लग जाता है। या मेरी जो आई साइड की ग्लासेस है, या इवन सन ग्लासेस, उनको ये होता है कि उंगलियां रखती हैं तो वो उसके ऊपर ऐसे ग्रीसी सा हो जाता है। तो उसको साफ करने के लिए हम या तो फूंके मार रहे होते हैं और फिर उसको कपड़े से साफ कर रहे होते हैं। तो वो इट वॉज एक, कहते हैं ना, झंझट था मेरे लिए। तो मैं जब like I was searching the website and I saw a very good thing and that was this. I hope मैं बहुत दूर बैठी हूँ, आप लोगों को नजर आ रहा हूँ। हाँ जी, ये इतना छोटा सा गैजेट है, इतना छोटा सा, होप आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा है, मैं क्लियरली आपको दिखा दूंगी। इतनी छोटी सी चीज है, ये मैंने 2 मंगवाए हैं। एंड इसके ऊपर जो है ना, ये कोई चीज लगी हुई है, कपड़ा टाइप है, आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन ये प्लास्टिक की चीज है। और ये इसको आप क्या करते हैं, आप वही फूंक मारे और ये इतना हैंडी आप अपने बैग में रखें और निकालें और उससे अपना शीशा साफ करें। या सीरियसली, या आपके पास अगर क्लीनिंग स्प्रे है, स्प्रे किया और उस पर ये मार दिया दोनों साइड पे, जैसे हम कपड़ा लगा रहे होते हैं ना। इट इज हैंडी, इट इज ब्यूटीफुल। इवन इसके अंदर होल है, आप इसको किसी किचन में भी लगा सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त किस्म की चीज है। मैंने इसको यूज किया है और इससे आपकी ऐनक, कोई भी ऐनक, दूर की ऐनक, करीब की ऐनक, सन ग्लासेस, कोई भी चीज हो, आप उससे इससे साफ कर सकते हैं। इट इज दी यूजफुल थिंग। यू नो, मैंने जितनी चीजें मंगवाई हैं वो मैंने अपने यूज के अकॉर्डिंगली मंगवाई, कोई फालतू चीज नहीं मंगवाई। और हॉल में आप लोगों से इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों का भी फायदा हो जाएगा, आप लोगों ने खरीदना हो। सो खैर, दिस वॉज माई लास्ट थिंग, बट इंशाल्लाह ताला आगे फ्यूचर में आप लोगों को मेरी बहुत सारी जो है ना इस टाइप की जो है परचेजेस नजर आएंगी, जो मैं खरीदूंगी और मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत ज्यादा, यू कैन से, यूजफुल लगा होगा, क्योंकि आप लोगों को हर चीज डेमो के साथ नजर आ गई। और अगर अभी तक आपने मेरी जो है वेबसाइट उस वक्त से दिमाग में अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा है, मोस्टली स्टोरीज होती हैं डेली बेसिस की जो मैं काम कर रही होती हूँ। अगर आप लोग मेरे से कनेक्टेड रहना चाहते हैं, सो यू कैन गो देयर, यू कैन ज्वाइन मी देयर एंड यू कैन सी माई स्टोरीज ओवर देयर, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे स्टोरीज डालती हूँ। तो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। मुझे पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए with your friends and family, and see you inshallah ta'ala in my next vlog. Till then, बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, take care and Allah Hafiz।